हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। मैं कल के वीडियो में बताया था अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.1 का कॉन्सेप्ट सिर्फ बताया था, और मैं आज इस वीडियो में ये प्रश्नावली 3.1 का जितना क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन का मैं हल करके दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार वो क्वेश्चन आपका हल होगा। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी आफ्ताब नाम का एक व्यक्ति है जो अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी वायु का था और 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी वायु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति है जो अपने पुत्री से कहता है और वो अपने उम्र के बारे में बोल रहा है, और इस क्वेश्चन के अंत में भी बोल रहा है कि ग्राफीय विधि यानी ग्राफ खींचकर भी दिखाना है और समीकरण के रूप में इसको सेट करके दिखाना है। तो देखो, सबसे पहले इसमें मानना पड़ेगा कि आपका जो व्यक्ति है उसका उम्र क्या है, उसकी पुत्री का उम्र क्या है। तो यहाँ पर मैं मानूंगा, माना कि जो दिया है आफ्ताब, यानी कि आफ्ताब की आयु वायु इक्वल टू x तथा उसकी पुत्री की आयु इक्वल टू y, यानी कि आफ्ताब का उम्र है x तथा उसकी पुत्री का उम्र है y वर्ष। इसके बाद हमको ये पहला स्थिति से, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि प्रश्न से या प्रश्न अनुसार या पहला स्थिति से। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पहला स्थिति से, पहला स्थिति से। ये तो पहला स्थिति बोल रहा है क्वेश्चन में आपका कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 वर्ष गुनी वायु का था। यानी कि आफ्ताब अपनी पुत्री से बोल रहा है तो कि मैं जो x वर्ष है आफ्ताब का आयु, वो बोल रहा है कि मैं तुमसे x से 7 गुनी वायु का था। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले, ये बोल रहा है आपका क्वेश्चन केवल 7 वर्ष पूर्व, यानी कि यहाँ पर लिखूंगा 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु इक्वल टू x। पूर्व मतलब माइनस होता है और ये बाद मतलब प्लस होता है, तो x माइनस 7। उसके बाद तथा या 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु इक्वल टू y माइनस 7 होगा। उसके बाद ये बोल रहा है 7 गुनी वायु का था, तो ये हम चल रहे हैं प्रश्न से, तो ये इस प्रकार होगा 7 गुनी वायु, यानी कि x माइनस 7। उसके बाद इक्वल टू 7 गुनी वायु का अपने पुत्री से, तो 7 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो y माइनस 7 हो गया। उसके बाद अब सॉल्व करूंगा यहाँ पर, तो x माइनस 7 इक्वल टू 7 में y से गुणा होगा तो 7y हो गया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस से 7 49 हो गया, तो x ये प्लस इधर है तो माइनस 7y हुआ इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, तो x माइनस 7y इक्वल टू ये 49 में से 7 को निकल गया, तो आपको इधर घटा लेना है, तो 49 से उसमें 7 घटा 9 7 गया 2 4, यानी कि 42 बच गया, तो आपका माइनस 42। उसके बाद समीकरण इसको हम 1 मान लेंगे। उसके बाद मैं चलूंगा दूसरा शर्त से, ये पहला शर्त हुआ, उसके बाद दूसरा शर्त से। दूसरा शर्त में आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी वायु का रह जाऊंगा। यानी कि आफ्ताब फिर बोल रहा है 3 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ पर मैं लिखूंगा इसलिए 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु
आयु इक्वल टू बाद हो रहा है तो x प्लस 3 होगा। उसके बाद तथा 3 वर्ष बाद की पुत्री की आयु इक्वल टू x प्लस 3 होगा। उसके बाद हम चल रहे हैं प्रश्न से 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का बोल रहा है तो x प्लस 3 इक्वल टू 3 से गुणा कर दूंगा x प्लस 3 तो x प्लस 3 इक्वल टू 3 में 1 से गुणा होगा 3x होगा प्लस 3 में 3 से गुणा होगा 9 हो जाएगा। तो x ये y है, y यहाँ पर होगा y 3 में y से गुणा होगा तो y ये प्लस इधर आएगा तो -3y। उसके बाद ये प्लस में 9 हो जाएगा और ये प्लस से इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 में से 3 को निकल गया तो 6 बचा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे हम। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, यानी कि क्वेश्चन अपसेट हो गया पूर्ण रूप से। यानी कि आप लोग इतना पहले वीडियो को रोककर देख लीजिएगा, उसके बाद इसको हम ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पर जगह की कमी की वजह से इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगर जो किसी को उतारना होगा तो इस वीडियो को रोककर उतार लेना। उसके बाद इसको सिर्फ अब हम ग्राफीय विधि द्वारा इनको हमको हल करना है। तो सिर्फ समीकरण 1 को रखना है और समीकरण 2 को साथ में रखना है। तो देखिए यहाँ से मैं इसको बता रहा हूँ। उसके बाद ये आपका समीकरण 1 है। तो यहाँ पर मैं समीकरण 1 को सिर्फ रख रहा हूँ। तो x माइनस 7y इक्वल टू -42 समीकरण 1 और समीकरण है x माइनस 3y इक्वल टू 6 समीकरण 2। अभी इसी से हमको मतलब है और इसको अब मैं मिटा दे रहा हूँ। ये आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये समीकरण 1 से हमको अब चलना है। ग्राफ बनाना है तो ग्राफ तो मैं कंसेप्ट में बता दिया था, लेकिन मैं बनाकर एक दिखा रहा हूँ 1 नंबर क्वेश्चन में किस प्रकार बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 से हम चलेंगे तो समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 में है x माइनस 7y इक्वल टू -42। तो हम सिर्फ x का मान निकालेंगे, नहीं तो y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x इक्वल टू -42, ये माइनस में इधर जाएगा तो +7y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक जब ग्राफ बनाना है तो x और y का मान कम से कम 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर x और यहाँ पर y, इसको सारणी 1 यहाँ पर हमको x का मान निकालना है तो y का मान यहाँ पर मैं पुट करूंगा। तो देखिए अगर जो मैं यहाँ पर x का मान इतना x इक्वल टू -42 और +7y है, अगर जो मैं यहाँ पर 6 रख रहा हूँ y का मान, तो ये x का मान आपका क्या प्राप्त होगा, यानी कि x इक्वल टू -42 + 7 गुणे 6 यानी कि 7 6 42 हो जाएगा। तो 42 में से 42 को इससे ये 0 हो जाएगा, यानी कि जब मैं y का मान 6 रखा तो x का मान आपका 0 आ गया। उसके बाद फिर y का मान मैं दोबारा पुट कर रहा हूँ। अगर जो y का मान मैं 5 रख रहा हूँ या मैं प्लस में 7 रख रहा हूँ, y का मान मान लो कि 7 में रख दिया यहाँ पर 7। तो उसके बाद देखिए -42 + 7 में 7 से गुणा होगा तो -42 + 7 49 होगा, यानी कि 42 में से 49 यानी 49 में से 42 को घटाना है। यहाँ पर 9 में से 2 निकल गया, 7 बच गया, 4 4 कैंसिल हो गया, यानी कि 7 आ गया। यानी कि मैं y का मान यहाँ पर 7 रखा तो अब x का मान आपका 7 यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7, यानी सारणी 1 का काम हो गया। अब समीकरण हमको 2 से चलना है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखिए x इक्वल x माइनस 3y इक्वल टू 6 दिया है, तो x इक्वल टू 6 प्लस ये माइनस इधर जाएगा तो +3y हो जाएगा।
आपका। उसके बाद ये समीकरण ये 2 का सारणी 2 में बनाऊंगा, x और y, इसमें x और इसमें y, इसको सारणी 2, सारणी ये 2 हो जाएगा। अब देखिए इधर में x इक्वल टू 6 प्लस 3y, अगर ये y का मान मैं 2 रख रहा हूँ या 0 में रख रहा हूँ तो x का मान 6 आएगा, यानी कि 3 में 0 से गुणा हो गया तो 0 ये खत्म हो गया तो x का मान 6 आ गया, यानी कि y का मान 0 जब मैं रखा तो x का मान आपका 6 प्राप्त हुआ। अगर जब मैं y का मान यहाँ पर 1 रख रहा हूँ तो 1 में 3 से गुणा होगा तो 3 होगा, तो 6 3 9 हो जाएगा, तो आपका y का मान 1 और x का मान 9 हो गया, यानी समीकरण 2 यानी सारणी 1 और 2 सारणी का काम हो गया। अब इसको सिर्फ ग्राफ बनाना है तो किस प्रकार ग्राफ होगा, तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए एक में x अक्ष लेता हूँ, उसके बाद y अक्ष लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ये y अक्ष हुआ, ये आपका x अक्ष हुआ, इसको हम x लिखते हैं और इसको में x डैश लिखते हैं, इसको y लिखते हैं, इसको y डैश लिखते हैं, ये आपका मूल बिंदु हो गया। अब देखिए इस सारणी में देखना है कि मान कितना आया है, सबसे अधिक तो 9 आया है, तो 9 से एक अधिक लेते हैं ग्राफ को अच्छा लगने के लिए। तो अंतराल में यहाँ पर लेंगे जब तो बराबर अंतराल होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 लेना है हमको, क्योंकि एक अधिक बढ़ा देंगे तो अच्छा लगेगा। 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये y अक्ष पर भी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, और इसको और थोड़ा बढ़ा लूँगा, ये हो गया 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ये अंतराल आपको कॉपी में होगा वो बराबर होना चाहिए, बोर्ड पर इधर उधर हो जाएगा लेकिन आप लोगों का कॉपी में एकदम बराबर होना चाहिए। इधर तो माइनस होगा तो माइनस दिखा देंगे, माइनस जब इसमें नहीं है तो सिर्फ दिखाएंगे। उसके बाद इसको हम x लिखे हैं, इसको x डेक्स, उसको y, उसको y डेक्स। उसके बाद समीकरण 1 से यानी सारणी 1 से मैं चल रहा हूँ, x का मान 0 है और y का मान 6 है, तो x बराबर 0 इस पर देखूंगा और y बराबर 6, यानी x बराबर 0, तो x यहाँ पर 0 है और y बराबर 6, यानी कि इधर है, यानी कि आपका ये बिंदु होगा। ये बिंदु का निर्देशांक हो गया आपका 0 और 6, और दूसरा बिंदु है x का मान 7 और y का मान 7, यानी x का मान भी 7 होना चाहिए और y का मान भी 7 होना चाहिए। तो देखिए इस पर x का मान जो दिया है 7, तो इसी बिंदु को मैं देख रहा हूँ तो ये होगा। उसके बाद y अक्ष को मैं देख रहा हूँ तो ये होगा, जस्ट इसके सामने, यानी कि इसके भी सामने इधर, यानी कि इसका अंतराल लगभग इस यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि सेम ये पाई होगा तो इससे होगा, इसका अंतराल हो गया 7 7, यानी x का मान 7 और y का मान भी 7 हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि इस बिंदु को इस बिंदु से मैं 1 इंच रखकर सीधे स्ट्रेट लाइन मिला दूंगा, इसे ये सीधे, और इसका समीकरण 1 है तो समीकरण 1 का यहाँ पर लिख दूंगा, यानी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, समीकरण ये 1 हो गया। उसके बाद अब सारणी 2 पे चल रहा हूँ, सारणी 2 में x बराबर 6 y बराबर 0, यानी x बराबर 6 ये बिंदु है और y बराबर 0, यानी कि आपका यही बिंदु हो जाएगा। यानी कि x बराबर 6 तो x अक्ष पर ये 6 है और y बराबर 0, यानी कि यहाँ पर मूल बिंदु है, यानी कि ये 0 है, यानी कि यही हो जाएगा। इसका निर्देशांक 6 0 हो गया। उसके बाद x का मान 9 दिया है और y का मान 1 दिया है, तो x 9 यानी कि यहाँ पर है और y 1 यहाँ पर है, यानी कि इसके सामने वाला ये बिंदु हो गया। तो ये आपका निर्देशांक 9 और 1 हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि इस बिंदु को इस बिंदु से मैं सीधे मिला दूंगा इधर। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसका समीकरण 2 है तो समीकरण 2 का नाम मैं दे दूंगा x माइनस 3y इक्वल टू 6, समीकरण 2 हो गया। यानी कि आपका ये क्वेश्चन बन गया पूर्ण रूप से। इसको सिर्फ ग्राफीय विधि द्वारा हल करना था जो मैं कर दिखा दिया। सेम इसी आधार पर ग्राफ सेम उसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन में, तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाने में सिर्फ सेव करके क्वेश्चन समीकरण 1 और 2 में दिखा दे रहा हूं और अपने से अब ग्राफ बना लीजिएगा, क्योंकि ये तो आपको समझ में अब आ गया होगा। तो देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको मिटा रहे हैं और जिसको उतारना है तो वीडियो को रुक कर उतार लीजिएगा।
देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपका है, बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बॉल और 6 गेंद खरीदे और बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि क्रिकेट टीम में एक बॉल और गेंद खरीदने की बात हो रही है, तो सबसे पहले बॉलों की संख्या और बल्लों की संख्या का नाम लिखूंगा। यहाँ पर मानूंगा कि माना कि बल्ले की संख्या इक्वल टू x तथा गेंद की संख्या इक्वल टू y। ये x बल्ले की हुआ, y गेंद। यानी कि अब हम चलेंगे प्रश्न से या पहला स्थिति से। पहला स्थिति में आपका दिया है 3 बॉल, यानी कि 3 में 1 से गुणा होगा तो 3x होगा, और प्लस ये 6 गेंद दिया है, यानी कि गेंद की संख्या y है तो प्लस 6y हो जाएगा। इक्वल टू दिया है आपका दोनों का योग 3900, तो 3900 हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा स्थिति में बोल रहा है कि 3 गेंद और 1 बॉल, यानी कि x प्लस 3y इक्वल टू दोनों का योग का मूल्य दिया है 1300। अब ये समीकरण 2 हो गया। जब ये इतना सेट हो गया तो अब सिर्फ इसको क्या करना है, x का और y का मान निकाल कर सिर्फ उनको ग्राफ बना देना है। आपका 2 नंबर क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। अगर ये उतारना है तो वीडियो को रोककर आप लोग उतार लीजिएगा। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपको सेव का मूल्य दिया है तो सबसे पहले यहाँ पर बल्ब है तो यहाँ पर सेव दे देंगे, और उसके बाद अंगूर है तो यहाँ पर अंगूर दे देंगे, और x y मान लूंगा। उसके बाद जितना केजी है तो इसमें x में और y में गुणा कर दूंगा, और जितना योग है उसके बराबर रखूंगा। ये समीकरण 1 मिल जाएगा। उसी प्रकार फिर दूसरा स्थिति सेम कंडीशन करना है आपको। ये तीसरा नंबर भी क्वेश्चन इसी आधार पर बन जाएगा। और उसी प्रकार ये तीनों क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं फिर से दूसरा वीडियो बनाकर मैं शेयर करूंगा। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स ऑल माय स्टूडेंट।